बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार के अंतिम दिन सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चानन प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सूर्यगढ़ा से एनडीए प्रत्याशी रामानंद मंडल के समर्थन में एक विशाल रोड शो निकाला गया। लखीसराय जिला परिषद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि तथा जदयू के वरिष्ठ नेता मदन मंडल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मोटरसाइकिल तथा बड़ी संख्या में 4 पहिया वाहनों के साथ भव्य रोड शो निकाला। रोड शो में चानन इलाके के बड़ी तादाद में एनडीए के युवा कार्यकर्ता शामिल थे। मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता मदन मंडल ने कहा कि चानन सहित पूरे सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी रामानंद मंडल को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए प्रत्याशी रामानंद मंडल की 50,000 मतों से प्रचंड जीत होगी। जनता ने मन बना लिया है कि पुनः एक बार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रचार का आज समय समाप्त हो गया, प्रथम चरण का। और जिस तरह से लखीसराय जिले का ये सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र का ये जो चानन इलाका है, इस बार कुछ नई कहानी गढ़ रहा है। और ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नया इतिहास रचने जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पूरे चानन में एनडीए कार्यकर्ताओं में एनडीए प्रत्याशी रामानंद मंडल के प्रति जो जोश, जुनून, उमंग देखा जा रहा है, खास करके युवाओं की बात की जाए तो काफी उत्साह से भरे हैं। और इसी शेर के साथ कि अगर निगाहें हो मंजिल पर और कदम हो राहों पर, वैसा कोई रास्ता नहीं जो मंजिल तक जाता नहीं। हमारे साथ इस इलाके के कद्दावर नेता जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता महतो के पति व प्रतिनिधि मदन मंडल यहाँ पर हैं। और आज बड़ी संख्या में सैकड़ों मोटरसाइकिल, 4 चक्का वाहनों के साथ भारी संख्या में एनडीए कार्यकर्ताओं का हुजूम लेकर पूरे इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। क्या कहना चाहेंगे? सरफराज जी, आज बहुत हम खुश हैं। चानन के जितने भी युवा का नौजवान थे, सब तहे दिल से सुबह 7 बजे प्रोग्राम बनाए। बहुत कम समय में 300 मोटरसाइकिल था, जिसका कि तेल यहाँ लिए, कारगिल में तेल लिए, कुछ सकलदेव जी पंप पर तेल लिया। 300 मोटरसाइकिल था, मतलब 2 आदमी से कम किसी में नहीं था। और बहुत मन तन से, मैंने जोश रोश के साथ सभी जनता, यहाँ के सभी युवक एनडीए को समर्थन में उत्साह इतना भरा हुआ है कि सब लोग को लग रहे हैं कि चुनाव हम लड़ रहे हैं। हकीकत यही है कि चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ता है, जनता लड़ता है। और वो जोश हमने देखा, और बहुत तहे दिल से बहुत खुशी है कि चुनाव पहले भी कहे थे हमको कि 25 से 30 हज़ार वोट हम लाएंगे चानन से। देखिएगा, इसी लमसम में मेरा वोट रहेगा चानन से। आज तक एनडीए को 10, 12, 13 हज़ार से वोट ज़्यादा नहीं मिला था, लेकिन जनता में जो रुझान है और जो उमंग है, इससे प्रतीत होता है कि आज हम पूर्वपेन जो बोले हैं, मेरा वचन जो निकला वह सत्य हो जाएगा। कैसा लग रहा है? ये तो चानन का इलाका है। आप सूर्यगढ़ा के अन्य हिस्सों में भी आपने दौरा किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं ये प्रचंड जीत की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं रामानंद मंडल? बहुत प्रचंड जीत के अंतर से जीते हैं। कब से हम बोल रहे हैं यहाँ से 25-30 दुर्गा मंदिर, और जीत जो मेरा होगा वह 30 से लगभग में रहेगा। इसलिए उधर भी हर एक जगह दौरा किए, कुछ जगह कौन से बात किए। आपका भूमियार का भी समाज जो है वह भी अब सतर्क हो गए, समझ गए। जाकर पता कर लीजिए कि वोट काटने वाला देने से कोई फायदा वोट न है। वोट को बर्बाद नहीं किया जाए। और लगता है कि कल तक एक तरफा नहीं हो जाए। आज सुबह
रामानंद मंडल जो एनडीए प्रत्याशी हैं, हमारे चैनल पर उन्होंने सुजगढ़ा विधानसभा की जनता से एक भावुक अपील की है और वो अपील हमारे चैनल पर चल रहा है और उससे लगता है कि उस अपील का भी एक प्रभाव पड़ेगा। तो अगर रामानंद मंडल का विजय हो जाता है सुजगढ़ा से, तो सुजगढ़ा में कौन ऐसे महत्वपूर्ण विकास के कार्य हैं जिसे पूरा किया जाएगा। वैसे तो सुजगढ़ा को अनुमंडल बनाने की मांग काफी अरसे से है, इस पर क्या कहेंगे? अनुमंडल हमारे संसद साहब के भी संज्ञान में है। अनुमंडल निश्चित रूप से बन जाएगा, इसका चर्चा हम लोग आपस में बड़े नेता सब कर चुके हैं और हम लोग तो काम करके, नीतीश जी काम करके दिखाते हैं, कहते नहीं है, इसलिए कोई बोल नहीं कुछ रहे हैं। और निश्चित से अनुमंडल हुआ बनेगा, मेरा मननपुर का यह बाईपास जो है वो बनेगा और सभी जनता से डिग्री कॉलेज बनेगा। न कहना हम लोग कहते रहे, काम होता है स्वतः जनता देख लेता है। और सभी लखीसराय सुजगढ़ा विधानसभा दोनों विधानसभा में मेरे तरफ से विनती और आग्रह है, एक एक वोट देकर एनडीए को भारी मतों से विजय बनाकर आप विधानसभा भेजने के काम करें। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे युवा भी हैं, पूरा देखिए एनडीए का गमछा पट्टा झंडा लेकर पूरी तरह से रामानंद मंडल के लिए मैदान में डटे हैं। क्या कहेंगे संक्षिप्त में? जी, इस बार जनता मूड बना लिया है। नीतीश जी का सरकार जो हम लोगों को सुरक्षा और शासन व्यवस्था बढ़िया दिया है और जो भी चीज़ छूटा हुआ सबको सरकार पूर्ति कर रहा है धीरे धीरे। इसलिए जो भी सामान्य लोग हैं वो सब एनडीए के पक्ष में है और उम्मीद है, हम लोग गणना करते हैं, आंकड़ा निकालते हैं, 25-30 हज़ार वोट से जरूर रामानंद जी जीतेंगे। तो हम लोग बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, जितना अंदर में युवाओं का शक्ति है सब लोग लगा रहे हैं और उम्मीद है कि युवा का दल जिधर निकलता है उसका विजय जरूर होता है। सब समाज का वोट इनके पास। चलिए, वाकई में युवा अगर करवट लेता है तो सरकारें बदल जाती है, तख्त तो ताज बदल जाता है। देखिए बुजुर्ग नेता यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? एकदम संक्षिप्त में बोलिएगा। इस बार सुजगढ़ा विधानसभा से रामानंद जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या इस बार सारे बंधन, भेदभाव, जात, धर्म को तोड़कर यह सीट एनडीए के झोली में जाएगा? जीत तो हो चुका है, सिर्फ 14 तारीख को सर्टिफिकेट लेना है। पक्का? पक्का। चलिए, डन मान लिया जाए कि रामानंद मंडल जीत रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हुजूम देख रहे हैं, यह जो एक धार चल गया है रामानंद मंडल के प्रति और कहीं कोई संकोच नहीं, हम अपार बहुमत से जीत रहे हैं और दोनों सीट निकालेंगे। लखीसराय के एनडीए का दोनों सीट निकलेगा और निकलने के बाद फिर हमारा सरकार बनेगी 2025 और फिर से नीतीश और 225 हम लोग लेकर के अपार बहुमत के साथ सरकार। चलिए, तो ये सुजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। आपको एक अहम और दिलचस्प जानकारी दे दें कि ये खास करके ये चानन बेल्ट है और चानन जब अंगड़ाई लेता है और तो समझिए कि ये सुजगढ़ा विधानसभा का कौन नेतृत्व करेगा। ये चानन में का अहम योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन इस बार जिस तरह से जो चानन का माहौल देखने को मिल रहा है, आपने मदन मंडल की बातों को सुना और इन्होंने ये कह दिया आज कि 25 से 30 हज़ार पूर्व में ये कह रहे थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कहीं चुनाव एक तरफा ना हो जाए। सरफराज आलम, खबरें जंक्शन, चानन।